नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक साधना कक्षा 5 का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सबसे जहरीला कौन। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि इस संसार के अंदर सबसे जहरीला कौन है। आप और हम तो यही सोचते हैं कि सबसे जहरीला सांप है, बिच्छू है, लेकिन उससे बढ़कर भी जहरीला होता है। तो इस पाठ में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पंडित सोमदत्त की विद्वत्ता और बुद्धिमानी की धूम चारों ओर थी, यानी कि उनकी विद्या और चतुराई का ढोल चारों ओर बजा हुआ था। मतलब सारे जगत में जिस राज्य में वो रहते थे, उस राज्य में उनको इसी दो गुणों से जाना जाता था। उनके ज्ञान और विवेक के समक्ष बड़े बड़े विद्वान भी पानी भरते थे। यानी उनका ज्ञान इतना तेज था, इतना ज्यादा था कि अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े ज्ञानी थे वो उनके आगे पानी भरने का मतलब उनके आगे कुछ भी नहीं थे। वे जहां जहां जाते उनका स्वागत जोर शोर से होता। पंडित जी ज्ञानी थे, मगर उतने ही विनम्र और शांत भी थे। विनम्र और शांत का मतलब बिल्कुल शांत, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। तो बच्चों, वह अपने ज्ञान को प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाते थे। पूछे जाने पर ही शांत भाव से अपनी बात कहते थे। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर राजा जनार्दन सिंह ने उन्हें अपने दरबार में जगह दी। यानी उनकी चतुराई और बुद्धिमानी इतनी तेज थी कि उस राज्य के जो राजा थे जनार्दन सिंह, उन्होंने अपने राज्य में उनको जगह दी कि आप हमारे यहाँ आइए और एक स्थान ग्रहण कीजिए। एक बार दरबार में विचार विमर्श हो रहा था, यानी विचार विमर्श बातचीत हो रही थी। तभी राजा जनार्दन सिंह बोले, क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा प्राणी ऐसा है जिसका काटना सबसे अधिक कष्टदायक है। तो बच्चों, एक दिन ऐसी सभा चल रही थी और राजा जनार्दन जी बोले कि अपने सभा के सभी लोगों से, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि इस संसार का सबसे कष्टदायक प्राणी कौन है, यानी ऐसा कौन है जिसके काटने से हमें ज्यादा कष्ट होता है। प्रश्न सुनकर दरबार में थोड़ी देर शांति छा गई। फिर एक दरबारी बोला, सबसे कष्टदायक तो सांप का दंश ही है। दंश का मतलब काटना, डंक मारना। महाराज, मगर सारे सांप विषैले नहीं होते, बस नाग और कैरेट, इन्हीं के कांटे का इलाज नहीं हो पाता। एक दरबारी ने बात काटते हुए कहा कि जब एक दरबारी ने बच्चों उनको बताया कि भाई सांप होता है, तो उनकी बात को काट के दूसरा दरबारी बोला कि उनसे जहरीले भी बहुत सारे चीज होती हैं, यानी सभी सांप एक जैसे नहीं होते। मेरे विचार से तो कुत्ते का काटना सबसे बुरा है, सेनापति का विचार था। ऐसा न कहें सेनापति जी, कुत्ता तो मनुष्य का मित्र है, वह हमारे घरों की रखवाली करता है, कोतवाल ने कहा। यानी पहले सभा में बैठे एक मंत्री ने कहा, फिर सेनापति जी बोले, और अब कोतवाल जी ने सेनापति जी की बात को काटते हुए बोले। धीरे धीरे उनके विचार आए, यानी उस दरबार में धीरे धीरे अनेकों विचार वहां पर आए। मक्खी से लेकर सांप, बिल्ली, कीड़े मकोड़ों आदि सभी प्राणियों की चर्चा हुई जो काटते हैं। राजा जनार्दन सिंह सभी की बात शांति से सुन रहे थे। अचानक उनका ध्यान पंडित जी की तरफ गया। पंडित जी को शांत मुद्रा में बैठे देख राजा बोले, पंडित जी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। पंडित जी कौन बेटा, कौन थे पंडित जी? पंडित सोमदत्त जी। ध्यान रखना इस चीज का। पंडित जी बोले, महाराज, मेरा मत उन सभी से भिन्न है। यानी जो मेरा विचार है, दरबार में जितने भी लोग हैं उन सबसे बिल्कुल अलग है। मेरे विचार से दो प्रकार के मनुष्य हैं जो काट लें तो बहुत कष्ट होता है। मनुष्य नाम ही सबको चौंकाने के लिए काफी था। किसी और ने ऐसा कहा होता तो दरबार में ठहाके लगते। ठहाके का मतलब जोर जोर से हंसते। मगर पंडित जी को सामने देख किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की। राजा चकित हो बोले, पंडित जी, आप अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट करें तो अच्छा होगा। स्पष्ट का मतलब बात को प्रॉपर खोल के बताएं। सोमदत्त बोले,
तो बच्चों सोमदत्त जी बोले, महाराज, दो प्रकार के मनुष्यों का काटना जहरीले प्राणियों से अधिक खतरनाक है। वे है निंदक और चापलूस। तो बच्चों जो पंडित जी थे उन्होंने दो व्यक्तियों के नाम बताए, एक निंदक और एक चापलूस। अब उन दोनों का अर्थ हम आगे जानेंगे, निंदक और चापलूस, इसी पाठ में। निंदक करने वाला आपके पीठ पीछे आपकी बुराई ही करता है, चाहे आप उसके साथ कितनी ही अच्छा व्यवहार करें। तो पंडित जी ने निंदक का अर्थ बताया कि निंदक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां ही करेगा, चाहे आपने उसके साथ कितना भी अच्छा क्यों न किया हो। निंदा करना उसका स्वभाव बन जाता है और वह निंदा करके आपकी छवि को खराब करने का भरमस प्रयत्न करता है, यानी पूरा प्रयास करता है। सोमदत्त जी की बात का प्रभाव सभी पर पड़ा था। सोमदत्त ने आगे कहना शुरू किया, दूसरा है चापलूस। यह आपको सर्वगुण संपन्न बताकर आपके अहंकार को बढ़ाता चलता है। यानी बच्चों उन्होंने जो दूसरा व्यक्ति बताया वो था चापलूस। चापलूस कैसे लोग होते हैं? जो आप में कितने भी अवगुण हो, आप कितने भी बुरे हो, लेकिन वो आपके समक्ष आपकी अच्छाइयां ही बताएंगे, यानी आपको इतना बड़ा चढ़ाकर आपको बताएंगे कि आप उनकी बातों में आ जाएं। वह आपके अहंकार को इतना बढ़ाता है कि आप स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठते हो। यानी जो चापलूस होता है वो आपको इतना अच्छी बातें बोलेगा, इतना अच्छा आपको बोलेगा कि आप समझ लो, आप अपने आप को ये सोचोगे कि मेरे से अच्छा इस संसार में कोई नहीं है। बैठते हो। राजन, सांप के काटने से जान बच सकती है, मगर निंदक और चापलूस का काटना जीवन भर दुख देता है। तो पंडित जी ने कहा कि सांप के काटने से आपकी एक बार जान तो चली जाएगी, आप एकदम मर जाओगे, लेकिन जो निंदक और चापलूस होते हैं अगर वो आपको मिल जाएं तो वे आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। सारा दरबार ये बातें सुनकर चकित था। राजा ने फिर प्रश्न किया, पर उन दोनों में अधिक बुरा कौन है? पंडित जी बोले, चापलूस महाराज। यानी पंडित जी ने उत्तर दिया कि उन दोनों में सबसे भयंकर और सबसे अधिक कष्टदायक है चापलूस। निंदक कई बार हितकर भी होते हैं, यानी जो हमारी निंदा करते हैं कई बार हमारे लिए अच्छा भी सोच लेते हैं, पर आपके दोष दूर कर सकता है, मगर चापलूस हमें सच्चाई का पता चलने ही नहीं देता और अंततः हमें अवगुणों की खान बना देता है। यानी जो चापलूस होता है वो हमें हमारी बुराई के बारे में पता ही नहीं लगने देगा। यानी जब देखो हमारी अच्छाई, जब देखो हमें बड़ा चढ़ा के बताना, यानी कि नहीं का आप ऐसे हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो, यानी हमारे अंदर हमारे जो अवगुण हैं उनको और बढ़ा चढ़ा के बताएगा। बढ़ा चढ़ा के मतलब कोयले की खान, खान का मतलब होता है एक ऐसी जगह वहां एक ही चीज भरी हो बस, तो उसको बोला जाता है खान। पंडित जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर राजा गदगद हो गए। गदगद का मतलब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। तो बच्चों हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि हमें जो व्यक्ति निंदक है, जो चापलूस करता है, यानी कई व्यक्ति हमारे पीछे हमारी बुराइयां करते हैं और हमें पता लग जाए कि वो हमारी बुराई कर रहा है, एक। और दूसरा चापलूस कि हमारी चापलूसी करता है और बाद में पता लगे भाई वो तो हमारी बुराई करता बाद में, तो मैं इन दोनों व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ओके।